हर हर महादेव सभी को। स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड से 2 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। सो क्वेश्चन गिवन है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x minus y plus 8 is equal to 0 and 6x minus ky plus 16 is equal to 0 has infinitely many solutions। दो इक्वेशंस अपने गिवन हैं। पहली इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस के वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। और अपने कंडीशन ये दे रखी है कि इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है इन दोनों इक्वेशंस के बीच में। ठीक है, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस में क्या कंडीशन होती हैं। तो चलिए अपन पहले वो बात कर लेते हैं। तो देखो, 3 कंडीशन होती हैं। एक होती है इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, एक होती है नो सॉल्यूशन, ठीक है, और एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, या अपन बोल सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक या वन सॉल्यूशन। तो इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, वहाँ पे जो लाइंस होती है वो कोइंसिडेंट होती है, मतलब लाइंस एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो वहाँ पे जो इक्वेशन होती है यहाँ पे जो, या फिर जो कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि a1/a2 जो है वो इक्वल टू होता है b1/b2 के, और इक्वल टू होता है c1/c2 के। और नो सॉल्यूशन के अंदर कंडीशन ये होती है कि दोनों जो लाइंस होती है वो होती हैं पैरेलल। ठीक है, पैरेलल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे लाइन। ठीक है, तो पैरेलल होती है, तो पैरेलल के लिए कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन में होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये होती है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो अपने को इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस दिया हुआ है, तो इसका मतलब कंडीशन कौन सी वाली अप्लाई होगी, पहली वाली। मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। तो चलिए, अपन को पता है कि कोई भी जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन में से a1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3, b1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -1, क्योंकि y का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे -1 है। फिर c1 हो जाएगा +8, मीन्स 8 लिख देंगे। अब अपन निकालते हैं a2, b2 और c2। तो a2 इज इक्वल टू जाएगा 6, b2 इज इक्वल टू जाएगा -k, और c2 इज इक्वल टू जाएगा +16। तो अपने कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इसको अपन लेंगे 3/6 इज इक्वल टू -1/-k इज इक्वल टू 8/16, क्योंकि c1 है 8, तो 8/16। सो 3/6 हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये जाएगा 1/k इज इक्वल टू 8 2 या 16, तो ये जाएगा 1/2। देखिए यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है, और एक बीच में आ रहा है 1/k। तो या तो अपन इन दोनों को ले लेंगे या फिर अपन इन दोनों को ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/k इज इक्वल टू 1/2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये जाएगा 2 × 1 इज इक्वल टू k × 1 इज इक्वल टू k का वैल्यू कितना जाएगा 2। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना k की वैल्यू 2। सो k इज इक्वल टू 2, ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर मैंने आपको एक्स्ट्रा ही बता दिया, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है वो भी मैंने आपको समझा दिया। कहीं पे भी कोई डाउट क्वेरी वगैरह आता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो आगे भी। तो बताइए, कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव।